राजा थे, उनको एक बेटा था। उन्होंने आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। आश्रम में तपस्वियों की तरह रहना पड़ता था, गिरवा वस्त्र पहनना पड़ता था, जमीन पर सोना पड़ता था, नंगे पैर चलना पड़ता था, समय समय से सात्विक भोजन मिलता था, सप्ताह में एक दिन भिक्षा मांगने भी जाना पड़ता था। आश्रम का खर्च ऐसे चलता था, बड़े बड़े लोग ले जाके देते थे चंदा, और जो फिर भी कम पड़ता था तो आश्रम के छात्र ही सप्ताह में एक दिन आसपास के चारों तरफ के गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। गांव के लोग देते थे कि विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, ऐसे में हमारा बच्चा भी पढ़ता है, तो अन्न पैसा जो कुछ रहता था देते थे। तो वहाँ पढ़ाते थे। रानी ने कहा, या उस लड़के ने भी कहा, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो राजा हैं, आपके बाद राज हमको मिलेगा, हमको क्या कमी है, हमको कोई मेहनत करना है, कमाना है, नौकरी करना है, हमको क्यों पढ़ना। उन्होंने कहा, विद्या सबको अर्जित करना चाहिए, विद्या हमेशा फायदा होती है, सब धन नष्ट हो जाए, विद्या नष्ट नहीं होती, इसलिए हर आदमी को विद्वान होना चाहिए। राजा विद्वान नहीं होगा, मूर्ख होगा, तो उससे कोई भी राज्य छीन लेगा। तो उन्होंने विद्या अर्जित की, अच्छा वैद्य बन गया। एक बार दुश्मन ने हमला किया, उनका राज्य छीना गया, राजमहल छीन गया, भागे भागे फिर रहे थे, दूर जंगल में गांव में चले गए, क्योंकि यहाँ आसपास नजर आएंगे तो मार देगा। तो सोचे यहाँ मैं क्या करूँ, क्या मैं भिक्षा मांगू। मैंने सोचा नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था तू पढ़ लिख, और मैं एक अच्छा वैद्य हूँ, तो क्यों नहीं आसपास के गाँव में मैं लोगों का इलाज करूँ। तो गांव में घूमते थे, किसी को कोई रोग बीमारी है तो बताइए, मैं वैद्य हूँ, मैं इलाज करूँगा। इस तरह से किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को बुखार, जो भी रहता, जड़ी बूटियों से सबको ठीक कर देते थे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने सोचा मेरा राज्य छिन गया, लेकिन आसपास के 50-100 गाँव के लोग वैद्य जी जहाँ भी जाए प्रणाम करते थे। कोई गन्ना लेके आ रहा है, कोई मटर लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, जिसका जो बीमारी रहती, पैसा तो है नहीं, सब लोग सब चीज़ ला के देते थे। ये सोचने लगे, भगवान मेरे पिताजी ने मुझे विद्या पढ़ाया, वैद्य बनाया, और बताया था सब धन चला जाए, मेरा राज्य चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन आज फिर से मुझे राज्य प्राप्त हो गया विद्या के कारण। आज मेरा अच्छा मकान है, गांव के लोग ला के देते हैं, और घर भरा हुआ है खाने पीने की चीज़ें, और क्या चाहिए राज्य में। राजा वही है जिसको खाने पीने की कमी नहीं, जिसको आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। राजा वो नहीं है जो भोग विलास में लिप्त है और महल बनवा रहा है, हजारों रानियां रख रहा है, वो राजा नहीं है। राजा वो है जिसको चारों लोग चारों ओर प्रणाम करते हैं, चारों ओर सलाम करते हैं, आदर करते हैं, और कोई भी कमी नहीं है, वो विद्या से प्राप्त हो जाती है। विद्या अमूल्य धन है, विद्या है तो धन है, विद्या है तो सुख है, विद्या है तो श्रेष्ठ कर्म है, विद्या है तो मुक्ति है। अविद्या ही अंधकार है, अविद्या से अधर्म की ओर चले जाएंगे, इसलिए विद्या अर्जित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।